हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षिश एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है बिफोर आई वेक। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्चे के रूम में जाता है। तो वो बच्चा सो रहा आता है। वो आदमी गोली मारकर उस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन गोली मारने से पहले उसी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो वो आदमी डर की वजह से उसकी तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बच्चा उठ जाता है और वो आदमी रोने लगता है और वो बच्चे को नहीं मार पाता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक अनाथ आश्रम का दिखाया जाता है, जहाँ एक कपल आया होता है जिसमें हस्बैंड का नाम मार्क और उसकी वाइफ का नाम जेसी होता है। वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अनाथ आश्रम में आए होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उसका बच्चा बाथ टब में डूबने से मर गया होता है। बच्चे की मौत से वो दोनों बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया होता है। अनाथ आश्रम में उनके 8 साल के बच्चे के बारे में दिखाया जाता है, जिसका नाम कोडी होता है। कोडी जब 3 साल का था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद कोडी को 2 फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जिसमें एक फैमिली तो अच्छी नहीं थी, जबकि दूसरी फैमिली कोडी को अकेला ही छोड़कर चली गई थी। ये सब सुनने के बाद वो कपल उसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कोडी वही बच्चा है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में वो आदमी गोली मारकर मार देने वाला था। उसके बाद वो पति पत्नी कोडी को अपने साथ घर लेके आ जाते हैं। कोडी एक वेल मैनर बच्चा था जिसे बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। जेसी और मार्क को भी कोडी अच्छा लगने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसी और मार्क के सो जाने के बाद कोडी एक ऐसे ड्रिंक पीता है जिससे उसे नींद ना आए। दूसरे दिन अच्छे स्कूल में मार्क और जेसी कोडी का एडमिशन करवा देते हैं। स्कूल में एक बच्ची से कोडी की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जेसी और मार्क बहुत खुश थे। वो दोनों कोडी को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। अपने बच्चे के होने के बाद उसके सदमे से भी वो धीरे धीरे निकल रहे थे। फिर एक दिन कोडी को वो ड्रिंक नहीं लेता, जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है और पूरे घर में अलग अलग तरह के अलग अलग कलर की बटरफ्लाई आ जाती है। जेसी और मार्क को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उसमें से ब्लू कलर की बटरफ्लाई पकड़ लेता है, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही कोडी की आंख खुल जाती है, वैसे ही सारी बटरफ्लाई वहां से गायब हो जाती है और मार्क ने जो बटरफ्लाई पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। फिर अगले दिन कोडी स्कूल से वापस आता है तो उसे घर पे उस पति पत्नी के साथ उस बच्चे की फोटो भी दिखती है। ये जेसी और मार्क के वो बच्चा था जो मर चुका होता है। कोडी उसके बारे में जेसी और मार्क को पूछता है तो मार्क बताता है ये मेरा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस रात कोडी वापस हो जाता है, तब उसे जेसी और मार्क के बटरफ्लाई के साथ उसका बेटा भी नजर आता है। तब वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। जेसी अपने बेटे को हक करती है, तभी कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे वो बटरफ्लाई और उसका बेटा गायब हो जाता है। उसके बाद कोडी जेसी और मार्क से सॉरी बोलता है कि रात को मैंने ड्रीम देखा, वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। कोडी की ये बात सुनकर वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि कोडी जब सोता है तो उसको जो सपना होता है वो सच हो जाता है। कोडी के सोने के पहले बटरफ्लाई और उसके मरे हुए बेटे को देखा था, इसकी वजह से वो कोडी के ड्रीम में आए होते हैं और सब कुछ सच हो गया था। जेसी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने बेटे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। कोडी को वो अपनी बात कोडी को वो अपने बेटे की बातें बताने लगती है, उसकी वीडियोस और पिक्चर भी दिखाने लगती है और रात को सोते ही कोडी को उसके बेटे का ड्रीम आने लगता है। इसकी वजह से वो रियल में भी आ जाता है। इसी वजह से जेसी और मार्क अपने बच्चे से भी मिल पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन साया कोडी की ओर जाने लगता है। तभी कोडी की आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा, बटरफ्लाई और अननोन साया गायब हो जाते हैं। हमें अननोन साया देखते हैं, वो कोडी का नाइटमेयर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क जेसी का इरादा समझ गया था कि वो अपने बेटे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल कर रही है। ये बात मार्क को काफी गलत लगती है, जिसकी वजह से मार्क अपने बेटे के सारे फोटोज और वीडियो रिमूव कर देता है ताकि जेसी कोडी का इस्तेमाल ना कर सके। दूसरे दिन कोडी स्कूल जाता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, वो काफी बदतमीज होता है और वो कोडी को बहुत परेशान करता है। अब कोडी क्लास खत्म होने के बाद वहीं पे सो जाता है। अब हम वहाँ वही डरावनी चीज को देखते हैं, उसका नाम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। हम देखते हैं कि उस कैंकर ने उस बच्चे पर हमला कर दिया होता है, जिसने कोडी को बहुत परेशान किया था। उसके हमला करने से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो कोडी की फ्रेंड ने भी देख लिया था। यहाँ पर हम पता चलता है कि कैंकर आखिर में है क्या। कैंकर कोडी का एक नाइटमेयर होता है। इसका मतलब कोडी ने उसके बारे में भी जरूर सोचा होगा। इसे नाइटमेयर से बचने के लिए कोडी ड्रिंक पीता था, जिससे वो उसको नींद नहीं आएगी और वो उसको नाइटमेयर कैंकर उसके ड्रीम में भी नहीं आएगा। उसके बाद कोडी अपने घर चला जाता है। नाइटमेयर की वजह से कोडी बहुत डरा हुआ था।
इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो आज नहीं सोएगा। लेकिन जैसे देखती है कि वो आज नहीं सो रहा है, इसलिए वो उसके दूध में नींद की गोली मिला देती है। दूध पीते ही गोली का असर शुरू हो जाता है और ना चाहते हुए भी कोड़ी सो जाता है। उसके उससे एक बार फिर उसका बेटा रियल में आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते उसका बेटा कैंकर में बदल जाता है, जिससे जैसी और मार्क बहुत डर जाते हैं। मार्क जल्दी से कोड़ी को जगाने के लिए जाता है, लेकिन जैसी की नींद की गोली देने की वजह से वो नहीं उठता। कैंकर अब मार्क पर हमला करके उसे गायब कर देता है। कैंकर अब जैसी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले कोड़ी की आंख खुल जाती है और कैंकर तुरंत गायब हो जाता है। कोड़ी उठकर देखता है कि जैसी बेहोश है, लेकिन मार्क कहीं पर दिख नहीं रहा। यह देखकर कोड़ी पुलिस को कॉल कर देता है और जल्दी से बुला लेता है। वहाँ की हालत देखकर पुलिस को जैसी पर शक हो रहा था, क्योंकि कमरे की हालत बहुत खराब थी और वो स्लीपिंग पिल्स इन सब को देखकर पूरा शक जैसी पर ही जा रहा था। इसकी वजह से पुलिस वापस कोड़ी को उसी अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। इसी वजह से जैसी को अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कोड़ी की हेल्प करेगी, कि कोड़ी के साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और अपने पति को भी वापस ले आएगी। वो कोड़ी के अनाथ आश्रम में जाती है और उसकी फाइल चुरा लेती है। उस फाइल में उन दोनों फैमिली की डिटेल थी जिन्होंने कोड़ी को पहले अडॉप्ट किया था। जैसे उनसे मिलने जाती है और ये वही आदमी था जिसने मूवी के स्टार्टिंग सीन में कोड़ी को मारने की कोशिश की थी। वो कहता है कि कोड़ी के नाइटमेयर की वजह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। वो कहता है मैंने तो कोड़ी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कोड़ी एक मासूम बेकसूर बच्चा है, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। उसके बाद जैसी एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे कोड़ी की माँ की मौत हुई थी। वहाँ पे जैसी इस वजह से गई थी ताकि वो कोड़ी के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोड़ी जो कि बहुत डर गया था, वो सो भी नहीं रहा था, तो उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। उसी रात को जैसी कोड़ी से मिलने आती है, तो जैसे देखती है कि पूरे अनाथ आश्रम में अंधेरा हुआ होता है और वहाँ जितने भी वर्कर होते हैं वो बटरफ्लाई हेज में बंद हो गए थे। वहाँ पर जेसी को कोडी के और भी ज्यादा नाइटमेयर दिखते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका पति भी शामिल हो चुका था। वो भूत बन गए थे। तभी जेसी को कैंकर भी दिखाई देता है, लेकिन जेसी कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती। कैंकर के पास जाकर उसे एक बटरफ्लाई शेप का पिल्लो दिखाती है, जिसे देखकर कैंकर शांत हो जाता है और गौर से उस पिल्लो को देखने लगता है। जैसी अब उस कैंकर को हक कर देती है, फिर वो कैंकर धीरे धीरे कोड़ी में बदल जाता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। उसके बाद जैसी सोते हुए उस कोड़ी को अपने साथ ले जाती है और अब कोड़ी के नाइटमेयर अच्छे सपने में बदल गए थे। दूसरे दिन जैसी कोड़ी को उसकी मदर की डायरी देती है, जिसमें उसने मदर की कोड़ी के बारे में काफी सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। कोड़ी की माँ कोड़ी से बहुत प्यार करती थी, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। कोड़ी के जन्म से पहले ही उसकी माँ को कोड़ी के इस बात का पता था कि कोड़ी के सपने और नाइटमेयर रियलिटी में बदल जाते हैं। कोड़ी की माँ को ये बात अच्छी भी लगती थी। कोड़ी की माँ को कैंसर था और इसी वजह से कोड़ी की माँ की मृत्यु हो गई थी। तब कोड़ी 3 साल का था, जहाँ पर उसने उसकी मदर की फाइल में कैंसर की जगह कैंकर पड़ गया था। इस बीमारी की वजह से कोड़ी की माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। कोड़ी को अपनी माँ की हालत और कैंकर के बारे में यह सोचता था कि उसकी माँ को कैंकर ले गया। उसके बाद कोड़ी कैंकर के बारे में इतना सोचने लगा कि उसको नाइटमेयर दिखने लगा, और वो कैंकर कोई और नहीं उसकी माँ थी। उसकी माँ कोड़ी के बटरफ्लाई शेप का पिल्लो पे सुलाया करती थी और इसी वजह से वो पिल्लो देखकर वो शांत हो गई थी और इस वजह से कोडी को वो बटरफ्लाई इतनी पसंद थी। फिर रात को जैसी कोडी को एक अच्छी स्टोरी सुनाती है, जिसमें गायब हुए मार्क, उस आदमी की वाइफ और स्कूल के बच्चे के बारे में सुनाती है और वापस आने के बारे में बताती है। हम यहाँ देखते हैं कि कोडी अपने पावर को कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो जितने लोग गायब हुए थे उसको भी वापस ले आएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।